हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है साड़ी। वैशाली और गरिमा आज सालों बाद तीज के अवसर पर एक दूसरे से मिली। जब दोनों बाजार गई थीं अपने अपने भाइयों के साथ अपनी पसंद की साड़ी खरीदने। वैशाली गरिमा को देखते ही पहचान गई। उसने उसे आवाज़ दिया, हेलो गरिमा। गरिमा ने पलटकर देखा, अरे ये तो वैशाली है। वह बहुत खुश हो गई। अपनी प्यारी सखी को देखकर उसने मुस्कुरा के उसे कहा, हेलो वैशाली, कैसी हो। गरिमा ने अपने भाई का परिचय वैशाली से कराया। गरिमा, ये मेरे बड़े भैया हैं। वैशाली, नमस्ते भैया। भैया जी ने मुस्कुरा के हाथ जोड़े कहा, नमस्कार। दोनों सहेलियां साथ में अपने लिए साड़ी खरीदने लगीं। वैशाली को एक सुंदर सी बनारसी साड़ी पसंद आई जो बहुत भारी और काफ़ी महंगी थी। उसके साथ उसके भैया थे जो कुछ चिंतित व असमंजस में थे। खैर, इधर गरिमा ने भी अपने लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी जो शायद वैशाली को पसंद नहीं आई। पर गरिमा को उसके बुआई के सामने टोकना उसे अच्छा नहीं लगा। आखिर दोनों इतने ज़्यादा खुश जो थे। दोनों सहेलियां तीज मना के अपने अपने ससुराल चली गईं। दोनों बहुत खुश थीं। वैशाली जब अपने ससुराल वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे गरिमा अपने भाई के साथ दिखी। वैशाली ने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहा और वह कार से उतरकर गरिमा के पास आई। क्या हुआ गरिमा, यहाँ क्यों खड़ी हो। गरिमा, वो शायद भैया की गाड़ी की टंकी में कचरा आ गया है, अचानक बंद गई। वह परेशान सी हो रही थी। वैशाली, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। भैया अपनी गाड़ी बनवाकर घर चले जाएंगे। गरिमा, नहीं रे, बस भैया ठीक कर लेंगे, तू परेशान ना हो। भैया, तुम दोनों वहाँ पेड़ की छाया में बैठो, तब तक मैं इसे ठीक कर आता हूँ। गरिमा, ठीक है भैया। वैशाली, भैया क्यों ना हम दोनों मेरी गाड़ी में बैठें। भैया, हाँ हाँ क्यों नहीं। दोनों सहेलियां वैशाली की गाड़ी में बैठ गईं। वैशाली, गरिमा तुम कितनी मूर्ख हो गई हो शादी के बाद। गरिमा, क्यों, क्या हुआ। वैशाली, हाथ आए अवसर को कोई कैसे छोड़ सकता है। गरिमा, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। वैशाली, जब तीज पे तेरे भैया तुझे अपनी पसंद की साड़ी लेने बोले तो तू कोई महंगी और कीमती साड़ी ले सकती थी। तीज साल में एक बार ही तो आता है। मुझे देख, मेरे भैया जो साड़ी मेरे लिए लाए थे, मैंने तो उनके मुंह पर मार दिया कि इससे बढ़िया साड़ी तो हमारी नौकरानी पहनती है। मैंने तो साफ साफ उनसे कह दिया था, मुझे तो मेरे पसंद की ही साड़ी लेनी है, वो भी बढ़िया वाली। हाँ। गरिमा मुस्कुरा के रह गई। उसे उस दिन उनके भैया का फीका पड़ा चेहरा याद आ गया। गरिमा, देख वैशाली, 30 साल में एक बार आता है। गरिमा ने आगे कहना शुरू किया, इसका इंतज़ार हम शादीशुदा लड़कियों और हमारे मायके में हर किसी को होता है, तो क्या हम महंगी साड़ी के पीछे उन सारी खुशियों को बर्बाद कर दें। वैशाली, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। गरिमा, देख वैशाली, बुरा मत मानना। तुम बताओ, क्या हम बहनें अपने मायके इसीलिए आती हैं कि हम अपने भैया और मायके वालों पे बोझ बन जाएं। वैशाली, तू कहना क्या चाह रही है। गरिमा, तुझे मेरी साड़ी बहुत हल्की और सस्ती लगी है ना। वैशाली, हाँ। गरिमा, पर यह साड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है। वैशाली, वो कैसे। गरिमा, क्योंकि इसमें मेरे भैया का प्यार दुलार बसा है, मेरे मायके की याद जुड़ी गई है। गरिमा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। जाने कितनी कोशिशें के बाद बचत करके मेरे भैया ने मेरे लिए तीज का शगुन का इंतजाम किया होगा। मेरे कहने से वो मुझे महंगी साड़ी दे भी देते, पर फिर वे उसके लिए और भी अपने कुछ अरमानों का गला घोटते या अपने बीवी बच्चों की आवश्यकताओं में कटौती करते जो उनके लिए तकलीफदेह होता। साड़ी का क्या है, सस्ती हो या महंगी वो तो फट ही जाएगी, पर हमारे रिश्ते में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। यह तीज का उत्सव हमारे जीवन में मिठास घोलने वाली होनी चाहिए, ना कि कड़वी यादें दे जाएं। वैशाली, मुझे माफ़ कर दे गरिमा, मैंने तुझे मूर्ख कहा। अरे मूर्ख तो मैं थी जो इतनी सी बात समझ ना पाई। गरिमा, देख वैशाली बहन, तीज की वजह से या कोई और त्योहार की वजह से हमारे अपनों के साथ प्रेम भरे रिश्तों में कभी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। इन्हीं रिश्तों में ही तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, न कि चीज़ों से। दोनों सहेलियों की आंखें नम हो चली थीं। दोनों एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे थीं। वैशाली की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर गरिमा खुश थी कि उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। कुछ देर बाद गरिमा के भैया भी अपनी गाड़ी बना के आ गए। गरिमा अपने ससुराल चली गई और वैशाली वापस अपने मायके जाने लगी, अपनी गलती सुधारने के सुखमय उम्मीद के साथ।
धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।